हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इंजीनियरिंग मेथड्स में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग ना आना और इंग्लिश को छोड़ देना, दोनों बातों में फ़र्क यह है दोस्तों कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, हमारे पास रूल्स नहीं होते, हम विदाउट रूल्स के सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और जब हम विदाउट कॉन्सेप्ट को क्लियर किए जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो दोस्तों, इसी चीज़ के लिए मैंने कोशिश की है कि मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके बेसिक क्लियर हो, ताकि आप जब आप टॉकिंग स्टार्ट करें, स्पीकिंग स्टार्ट करें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस का बहुत ही बड़ा रोल है। और दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं और कौन सा व्हाट इज़ द राइट मेथड टू फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो दोस्तों, इसको हम समझते हैं 4 पॉइंट के थ्रू। द फर्स्ट पॉइंट इज़, अगर हम पॉजिटिव तरीके से बात कर रहे हैं या किसी के बारे में पॉजिटिव बात बता रहे हैं तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे बनेगा। सेकंड इज़, अगर हम नेगेटिव तरीके से या किसी के बारे में नेगेटिव बात बता रहे हैं तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा रहेगा। द थर्ड इज़, अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि उसने खाना खाया या नहीं तो उस समय सेंटेंस कैसे बनेगा। और फोर्थ इज़, अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपने खाना क्या खाया तब सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेंटेंस को समझते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन हम करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ 6 रूल आई एम गोना टीच यू what is the right method and what is the structure of the sentences and how we can make right sentences with the help of 6 rule। तो दोस्तों, द फर्स्ट रूल इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इन पॉजिटिव केस में जब हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, हम चाहे किसी भी टाइप का सेंटेंसेस बना रहे हैं, फॉर्मेशन हम ये 6 रूल को ही अप्लाई करेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल इज ही रीड्स, वह पढ़ता है। द सेकेंड रूल इज सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव केस में ही डज नॉट रीड, वह पढ़ता नहीं है। हमने सिंपल सा बना लिया दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब डू डस, ही सिंगुलर है तो हमने डस का यूज़ कर लिया। रूल थर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दोस्तों, इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। तो दोस्तों, इसका आंसर यस और नो में होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। कोई हमसे पूछता है आर यू ओके, आप ठीक हैं, तो हमारा आंसर किस में होता है। अगर हम ठीक है तो हम यस में बोलते हैं, अगर नहीं है तो नो में बोलते हैं, जब तक कि सामने वाला हमसे कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसका फॉर्मेशन ये क्लोज एंडेड है क्योंकि हमने बात को क्लोज कर दिया है। तो इसका हम इसमें रूल थर्ड को यूज़ करेंगे, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। द रूल 4, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव इंटरोगेटिव केस में डज ही नॉट रीड, क्या वह नहीं पढ़ता है। इस कंडीशन में भी दोस्तों हमारा आंसर यस और नो में होगा। रूल 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डब्ल्यू एच प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव केस और दोस्तों इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा और वाई। वह क्या पढ़ता है हमें बताना पड़ेगा। वह साइंस पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए इसको दोस्तों बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। द रूल 6 इज डब्ल्यू एच प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव नेगेटिव केस में दोस्तों। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज ही नॉट रीड। आंसर इसका हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रीज़न और वाई देना पड़ेगा। ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दैट्स वाई ही डजन रीड। आपने बता दिया कि वो पढ़ने में समझने में लायक नहीं है, समझने के लायक नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ता है। तो दोस्तों, हमने रूल 6 में देखा कि हमारा जो डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट है। और दोस्तों, एक केस दूसरा होता है जिसमें हम डब्ल्यू एच के बाद सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। वो कौन सी कंडीशन होती है,
उसमें दोस्तों ये होता है कि हम किसी से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हम उसमें खुद बात करते हैं कि मुझे पता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आई नो वॉट ही रीड्स, मुझे पता है कि वह क्या पढ़ता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम WH के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो हमें स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में इस चीज़ का हमारा ध्यान रहना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हमारा, फॉर्मेशन अगर हमारा क्लियर है, तो हम किसी भी तरीके के सेंटेंस को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस एग्जाम्पल में दोस्तों हम किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आई नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू, वाई डज ही गो देयर, वह वहाँ क्यों जाता है। तो दोस्तों अब इसका जो आंसर है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वो हम क्यों जाते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेयर आर यू गोइंग। तो हमने देखा कि दोस्तों WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया गया है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। तो हमें फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि दोस्तों वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें फॉर्मेशन हमने किस तरीके से बनाया है, आप रूल 4 को फॉलो करेंगे, इसमें रूल 3 को फॉलो करेंगे। ये आपने डिसाइड करना है कि आप कौन से रोल को इसमें फिट करेंगे। आपके पास 6 रूल हैं, विद द हेल्प ऑफ 6 रूल यू कैन ईजिली मेक द सेंटेंसेस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।